नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से टमाटर 50 रुपए किलो बेचेगी सरकार, आम जनता को मिलेगी कुछ राहत। आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में आज से टमाटर 50 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचेगी, जो अभी 60 रुपए किलो बेचा जा रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 31 जुलाई को टमाटर की औसत कीमत 61 रुपए 74 पैसे प्रति किलो थी। पिछले महीने टमाटर की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की होगी सीबीआई जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह नहीं हो, यह अदालत जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का भी निर्देश दिया। दृष्टि समेत 4 कोचिंग सेंटर मृत अभ्यर्थियों के घर वालों को देंगे 10-10 लाख रुपए। वाजीराम और रवि इंस्टीट्यूट, दृष्टि आईएएस, नेक्स्ट आईएएस और श्रीराम आईएएस ने 3 आईएएस उम्मीदवारों श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डॉल्विन के परिवारों को 10 लाख रुपए देने की पेशकश की। 3 अभ्यर्थियों की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई थी। 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट के अंदर बारिश का पानी घुसने से यह हादसा हुआ था। आज बरसेंगे बदरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। राजधानी में हल्की बारिश होने से उमस बढ़ गई है। इससे चिपचिप गर्मी के साथ उमस भरी गर्मी से लोग दिन भर बेहाल रहे। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक बारिश पीतमपुरा में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट है। दिल्ली ने इस बाबत सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं और हर तरफ चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसमें हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई विमान जैसे खिलौने आदि, मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाड कॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दिल्ली नगर निगम का एक्शन, 39 संपत्तियों को किया सील। भवन निर्माण के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली नगर निगम ने 5वें दिन दिल्ली में 39 संपत्तियों को सील किया है। इसमें संपत्तियों में फायर एनओसी न होने से लेकर बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर गतिविधियां संचालित की जा रही थी। वहीं कार्रवाई के दौरान सेंट्रल जोन में 14 तो पश्चिमी जोन में 23 और नवजगढ़ जोन में 3 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गए। निगम के सीलिंग अभियान के दौरान 6 कोचिंग सेंटर खाली मिले, फिर भी संपत्तियों को निगम ने सील कर दिया है। जो कोचिंग सेंटर सील किए गए उसमें विद्यापीठ फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर, द्वारका एलएन कोचिंग सेंटर और किड जोन कोचिंग सेंटर शामिल है। प्रदूषण को लेकर तैयारियों में जुटी आप, गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ की बैठक। आप न्यूज, दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया गया कि 21 अगस्त को पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ सेव एनवायरमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। विशेषज्ञों की राय के आधार पर विंटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। समर फील्ड्स स्कूल को बार बार क्यों मिल रही बम से उड़ाने की धमकी, कारण जानने में जुटी पुलिस। ग्रेटर कैलाश वन स्थित समर फील्ड्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को स्कूल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल को खाली कराया। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तुरंत स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध विस्फोटक नहीं मिला। इस स्कूल को 3 महीने पहले भी ऐसी धमकी दी गई थी। इस स्कूल को बार बार धमकी क्यों मिल रही है, पुलिस इसका कारण जानने में जुट गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से विभव कुमार को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को शुक्रवार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली विभव कुमार की याचिका को रद्द कर दिया। बता दें, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में विभव कुमार ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने यह याचिका खारिज की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
संसद भवन के हॉल में घुसा बंदर, बेखौफ किया सैर सपाटा। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित नए संसद भवन से एक अनोखा वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर घुस आया। संसद के अंदर बंदर एमपी लॉबी में घुस आया और वहां आराम से घूमता दिखा। हालांकि बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन खबर जरूर दे गया। संजय राउत का दावा, राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही साजिश। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए उन्हें फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया हो, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश यहाँ नहीं बल्कि विदेश में बन रही है। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 289 मौत, राहत अभियान अब भी जारी। केरल के वायनाड में भीषण आपदा के बाद भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्यों की कमान अपने हाथों में ले ली है। जवानों ने भूस्खलन स्थल के पास एक नदी पर रिकॉर्ड समय में बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। वायनाड से सामने आए वीडियो में सेना के जवान भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा वायनाड में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। पुल की मजबूती का परीक्षण करने के लिए सेना पहले अपने वाहनों को नदी की दूसरी ओर ले गई। भारत ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए चुना अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुन लिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए अपने अंतरिक्ष यात्री नियुक्तों में सबसे कम उम्र के व्यक्ति को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। भारतीय वायुसेना में शुक्ला को हाल ही में प्रमोशन मिला था। भारत के 80 करोड़ गरीबों पर यूएनजीए अध्यक्ष ने जो कहा, केंद्र सरकार झूम उठेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटल अभियान की तारीफ की है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने पिछले 5-6 सालों में सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल से 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। फ्रांसिस ने कहा कि भारत के गांवों में किसानों का पहले बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वे अपने सारे काम स्मार्टफोन से कर रहे हैं। फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में मौजूदा और भविष्य पीढ़ियों के लिए भूख को खत्म करने की दिशा में काम विषय पर बोल रहे थे। भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, 3-2 से मात दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। ओलंपिक हॉकी के इतिहास में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया पर आखिरी जीत 1972 में मिली थी। टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, 1 गोल अभिषेक ने किया। सभी ग्रुप मैच पूरे होने के बाद यह तय हो जाएगा कि इंडिया क्वार्टर फाइनल में किस टीम से भिड़ेगी। इजराइल और ईरान में बड़ी जंग के आसार, भारत तक पहुंचा तनाव। इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव का असर भारत तक देखने के लगा है। एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। शुक्रवार को एयर इंडिया ने बताया कि उसने 8 अगस्त तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है जो तेल अवीव जाने थी। एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया, मिडिल ईस्ट में जैसी स्थितियां, हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा तेल अवीव जाने और आने वाली उड़ानें बुक कराने वाले यात्रियों से भी हम संपर्क में हैं। एमसीडी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर सुनाया, बोले किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 लोगों की मौत हुई है और निगम का हाल यह है कि वो इसकी जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि एमसीडी का हाल तो यह है कि अगर अनधिकृत निर्माण को लेकर उसे किसी बिल्डिंग को सील करने के लिए कहा जाए तो सीलिंग के बाद बिल्डिंग का साइज और बड़ा हो जाता है। हम आदेश पारित करते रहते हैं पर उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। आशा किरण शेल्टर होम में हुई 14 मौतों पर सियासत शुरू। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने तत्काल मामले पर एक्शन लिया है और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पिछले कुछ महीनों में यहाँ 27 मौतें हुई हैं। इसका कारण गंदा पानी, संक्रमण, तपेदिक और निमोनिया लग रहा है। ऐसी कई खबरें मीडिया में चल रही हैं। यह आप सरकार की आपराधिक लापरवाही है क्योंकि यह आश्रय गृह चलाना उनका काम है।
बादल फटने से मची तबाही पर मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत का अजीबोगरीब कमेंट। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही पर एक अजीबोगरीब कमेंट जारी किया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कमेंट किया है कि मंडी और हिमाचल के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी से बात की। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अभी हिमाचल की यात्रा ना करूं क्योंकि कई जगह पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है। नोएडा की एक टीम वायनाड के लिए रवाना। भूस्खलन में दबे लोगों को ढूंढने में करेगी मदद। केरल के वायनाड में भूस्खलन के दौरान कई लोग दब गए। दबे हुए लोगों को ढूंढने के लिए नोएडा की एक निजी कंपनी से राजीव राय और उनकी टीम ने शुक्रवार को हिंडन वायुसेना स्टेशन से कालीकट के लिए उड़ान भरी। उनकी टीम 4 ड्रोन के साथ वायनाड के लिए रवाना हुई है। राजीव राय के मुताबिक वह ड्रोन में सेंसर की मदद से मलबे में 2 से 3 मीटर नीचे दबे लोगों की तलाश करेंगे। उनकी टीम सोमवार तक वायनाड में विभिन्न जगह ड्रोन से अभियान चलाएगी। दिल्ली एनसीआर में बंद हुई बारिश, लोगों को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश बंद हो गई है। कई इलाकों में कुछ देर ही बारिश हुई है। वहीं हल्की बारिश होने से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई थी, जिससे कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया था। जलभराव होने से कई लोगों की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। 2 कावड़ियों की टोली आपस में भिड़ी। सीसीटीवी में लाठी डंडे से हमला करते दिखे लोग। दिल्ली से सटे गुरुग्राम इलाके में 2 कावड़ियों की टोली के बीच झगड़े की खबर सामने आई है। जलाभिषेक करने के बाद दोनों टोली आपस में भिड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में लाठी डंडे से हमला करते हुए लोग दिखे हैं। 1 अगस्त से लागू हो गए फास्टैग के नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने, भीड़भाड़ कम करने और देश की सड़कों की दक्षता बढ़ाने के मकसद से 1 अगस्त से नए फास्टैग नियम लागू किए हैं। इन बदलावों के कारण उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर होने वाली संभावित असुविधाओं से बचने के लिए अपने खातों को अपडेट करना भी जरूरी हो गया है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियमों और विनियमों का पालन करना जरूरी है। केवाईसी अपडेट और फास्टैग का बदलाव, वाहन की जानकारी लिंक करना, फोटो अपलोड करना, मोबाइल नंबर लिंक करना, डेटाबेस वेरिफिकेशन। इन नियमों का 31 अक्टूबर 2024 तक अनुपालन नहीं करने पर टोल प्लाजा पर काफी असुविधा होगी। सेव कर ले ये नंबर, टल जाएगा बड़ा खतरा। एलपीजी सिलेंडर या खराब रेगुलेटर से गैस का रिसाव खतरनाक हो सकता है। गैस लीकेज के समय हमें समझ नहीं आता कि हम जल्द से जल्द इस मुसीबत से कैसे निजात पाए। इसके लिए आपके पास एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 या 1800233355 होने जरूरी है। ये टोल फ्री नंबर है। इन पर कॉल करके आप अपना भाषा विकल्प चुन सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने पर एलपीजी प्रोवाइडर कंपनी आपके एड्रेस पर मैकेनिक भेजेगी। ममता बनर्जी ने क्यों दी मोदी सरकार को वार्निंग, बोली इसे तुरंत हटाएं वरना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की। केंद्र सरकार से इस नीति की समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए इसे एंटी पीपल पॉलिसी करार दिया। एक्स पर पोस्ट टीएमसी चीफ ने कहा, भारत सरकार से हमारी मांग है कि लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लिया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।